भैया प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। मैंने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आप घबराइए मत, मुझे घर छोड़ दीजिए आप प्लीज। बैठिए, आप बैठिए, मैं कुछ करता हूँ। मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, प्लीज मुझे घर छोड़ दो। आप घबराइए मत, मैं अभी कुछ करता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। सबसे बड़ी खबर, सिद्दीकी, जी हाँ सिद्दीकी, जो कि इस इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर हैं, उन पे लगा रेप केस। और ये केस किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं की फिल्म एक्ट्रेस प्रिया ने लगाया। और ये बताया जा रहा है कि हाथापाई के समय प्रिया के सर और कंधे पर चोट आई, पर फिर भी वो बच निकलने में कामयाब हुई। हम ऐसी औरतों को सलाम करते हैं जो ऐसे घिनौने दरिंदों के सामने झुकती नहीं बल्कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है। इस केस से रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं सिमरन, कैमरामैन योगेश के साथ। सर मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। ये प्रिया मुझे फंसा रही है सर। एक ही पुरानी डायलॉग्स। अरे डायरेक्टर साहब कुछ न्यू मसाला डायलॉग्स लाओ, थोड़ा तड़का वड़का मारो, अरे तब ना लाओगे ऑस्कर। नहीं तो बाल्टी अवार्ड भी फेंक के मारा जाएगा। सर प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे बस बदनाम किया जा रहा है। सर ये मुजरिम लोग हमेशा पहले ये क्यों बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर पहले ही सब कुछ सच सच बता दे तो डिपार्टमेंट का भी टाइम खराब नहीं होगा और उंगली भी नहीं करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को मोटा लेने की आदत होती है, उन्हें उंगली से फर्क समझ में नहीं आता है। तुम लोग देखो ये क्या कहानी सुनाता है। अरे मियां, मूवी में किसी विसी दिखा के बर्दाश्त नहीं हुआ क्या? सीधा रेपिंग कर दिए। उस हीरो की शक्ल में रेपिस्ट निकले यार। आप ठीक तो है ना? जब इंसान जानवर बन जाता है तो उससे बड़ा दरिंदा और कोई नहीं होता है। हम समझ सकते हैं आपके ऊपर क्या बीत रही है, पर आप बिल्कुल चिंता ना करें। इस देश का लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ही औरतों के पक्ष में है। आप मुझे ये बताइए आज हुआ क्या था शुरू से? सिद्दीकी सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया। ये उनकी कल की मैसेज है। आप ऑफिस क्यों गए थे, वो भी संडे के दिन? आप बाहर भी तो मिल सकते थे। उनके साथ मेरा 30% शूट हो गया था और मैं कंफर्टेबल भी थी, बट कब किसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है। फिर क्या हुआ? फिर मैं सिद्दीकी सर के ऑफिस के सामने जाके एक लड़के से पूछा, एक्सक्यूज मी भैया, जी ये सिद्दीकी सर की ऑफिस कहाँ पे? वो जो डायरेक्टर है, जी आगे से लेफ्ट एक गली है, सेकंड बिल्डिंग, 4th फ्लोर में। ओके थैंक यू। उनका ही फिल्म देख रहा था। भूख, कमाल की फिल्म बनाते हैं सर, रूह कांप गया आखिरी सीन में। जानती हूँ, थैंक यू। तुम लोगों ने पूछताछ किया? उस लड़के ने क्या बोला? हाँ, जी सर, जैसे मैडम बता रही है ना, उस लड़के ने भी ठीक वैसा ही बोला था। अब मैडम थोड़ी ना झूठ बोलेंगी सर, तो डायरेक्टर की उस फिल्म से पता चल गया था कि सोच का इंसान है वो।
फिर क्या हुआ? सिद्दीकी सर ने गेट खोला, मैं अंदर गई तो देखा सर ड्रिंक कर रहे थे और मुझे चेयर पे बैठने के लिए बोला। नो थैंक यू। सर, आपने अचानक से बुलाया, टेक में कोई चेंजेस है क्या, या स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस है? तुम्हें पता है प्रिया कि अगर एक स्टार को भी काम ना मिले ना तो उसका भी चैप्टर धीरे धीरे क्लोज होना शुरू हो जाता है। इस इंडस्ट्री में आने के लिए कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं, और तुम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला और कोई कदर ही नहीं। सॉरी सर, बट मुझसे कोई गलती हो गई क्या काम पे? देखो प्रिया, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के बाद तुम्हें कितने कॉल्स आएंगे, कितने ऑफर्स आएंगे। लोग तुम्हें फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे और बदले में अपने सर को कुछ दोगी नहीं। सर, आई थिंक मुझे निकलना चाहिए। हम लोग बाकी की बातें फ़ोन पे डिस्कस कर लेते। फिर मैं वहाँ से जाने के लिए उठी तो सर से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने उन्हें मना कर दिया कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है सिद्दीकी तुम्हारे वहाँ आने से पहले से पी रखा था? देख के तो वैसा ही लग रहा था क्योंकि हाफ बॉटल खाली था। और भी कुछ था वहाँ टेबल पे? याद करो, ड्रग्स, वीड्स, टैबलेट्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक सिगरेट का बॉक्स था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं गेट खोल रही थी और सर अचानक से आके मुझे पुश कर दिया। तुम समझ नहीं रही हो प्रिया, अगर इस प्रोजेक्ट से तुम्हें निकाल दिया गया तो तुम कहीं नहीं रह जाओगी, रास्ते पे आ जाओगी। पर तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना, तुम्हें बहुत काम दिलाऊंगा, बहुत दूर तक लेकर जाऊंगा। बस ऐसे तुम मेरा साथ देते रहो, हाँ? ऐसे ही साथ देते रहो। मुझे पता है सोने से बहुत काम मिल जाते, पर मुझे नहीं चाहिए ऐसा काम। सोने के लिए मैं इतने साल से मेहनत नहीं कर रही हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज हट जाइए। बस बस मैडम, बस। हाँ, मैंने पी जरूर रखी थी, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी का रेप ही कर दूंगा। ये प्रिया मुझे बस बदनाम करना चाह रही है क्योंकि मैंने उसे अपनी फिल्मों से निकाल दिया है। सब साले तुम लोग नशेड़ियों गंजेड़ियों पूरा फिल्म इंडस्ट्री को गटर बना दिया है। हटती नहीं, किसी न किसी पे मीटू का केस। सर प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो झूठ बोल रही है। साले कोई और इज्जत नहीं गिर जाएगा। इस साले यहाँ अपना इज्जत उठा ले बस किसी को बदनाम करने के लिए। सर ये मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए हैं और प्रिया जी के जो नेल से स्किन के सैंपल्स मिले थे वो मैच कर गए हैं और वहाँ पे मिले ग्लास से भी फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए। और विटनेस के लिए वो लड़का है जिसने इन्हें जाते वक्त देखा और उस हालत में बाहर आते देखा। देखिए प्रिया जी, हम समझ सकते हैं आपके साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है, पर इस देश में रेपिस्ट लोगों को सज़ा नहीं मिलती है जो उन्हें मिलनी चाहिए। इसलिए उनके दिल में कोई डर नहीं। वो सोचते हैं कि 6-8 महीने जेल में रहेंगे फिर छूट जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, मैं कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती और मुझे अपने संविधान पे पूरा भरोसा है और उनका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। ठीक है, जैसा आप पसंद। तुम लोगों की वजह से पूरा मर्द बिरादरी का नाक कट चुका है। मुरारी, इनको बताओ
औरत की इज्जत लूटने का अंजाम क्या होता है। और हाँ, दर्द की आवाज़ दिल को राहत देनी चाहिए। औरतों की इज्जत को देखिए प्रिया जी, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इंसाफ दिलाने के लिए। कल इनको कोर्ट लेके जाना है। अरे दयाराम, थोड़ा सा दया दिखाओ। कल इनको कोर्ट भी लेके जाना है। मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मैं बेगुनाह हूँ। सुने, औरतों को नाम यहाँ दुर्गा मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, काली मानते हैं, और तूने उन्हीं की इज्जत पे हाथ डाल दिया। मैं बेगुनाह हूँ सर, मैं बेगुनाह हूँ सर। सर, मेरे ऑफिस में सीसीटीवी है। क्या बोला? मेरे ऑफिस में सीसीटीवी है। क्या बोला? मेरे ऑफिस में सीसीटीवी है। अक्सर सच सामने रहते हुए भी हम नज़रअंदाज करते हैं उसे। प्रिया और सिद्दीकी के केस में भी सच सामने आने से पहले ही हमने लड़के को दोषी करार कर दिया। लोगों को लगता है लड़का है तो दोष उसी का ही होगा। आइए हम ऑफिसर से बात करते हैं जो कि इस केस के इंचार्ज थे। सर, हमें सुनने में आया कि आपको सस्पेंड किया जा रहा था, मगर उससे ही पहले आपने रिजाइन कर दिया, ऐसा क्यों? आज मेरे वजह से एक बेगुनाह को सजा हो जाती, फिर मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। ऐसा किसी और से ना हो, इसलिए पनिशमेंट मैंने खुद को दिया। थैंक यू। लड़का है तो गलती उसी की होगी, लड़का है तो उसी ने कुछ किया होगा, लड़का है तो गुनहगार भी वही है। सिद्दीकी जी, आपने पहले ये क्यों नहीं बता दिया कि आपके ऑफिस में कैमरा है? ये टॉर्चर, ये सोशल मीडिया ट्रेंडिंग्स, ये ब्लेम, आपको कुछ भी नहीं सहना पड़ता। प्रिया ने जब केस फाइल किया तो मैंने देखा कि बिना किसी सबूत, बिना किसी सच्चाई लोग ने मुझे रेपिस्ट, क्रिमिनल, ड्रग एडिक्ट, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। सोशल मीडिया पे मैं विलेन बन गया।
ना किसी ने मेरी बात सुनी और ना ही किसी ने मेरी सच्चाई सुनना चाहा। मैं देखना चाहता था कि अगर किसी लड़के के पास सबूत ना हो तो उसे किस हद तक घसीटा जा सकता है। हम लड़के हैं, क्या ये हमारी गलती है? क्या लड़के ही हमेशा गलत होते हैं? क्या लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती? अब क्या हमें हर जगह कैमरा लेकर बैठना पड़ेगा? आज इन्हीं सब वजहों से न जाने कितने मासूम लड़कों की जिंदगी तबाह हो गई और न जाने कितने की होगी।